भारत जो नाम है वो इंडिया को कैसे मिला? ऐसा कहा जाता है कि जो भारत नाम का जो किंग था, भारत नाम का जो किंग था, उसने क्या करा, इंडिया का जो कॉन्टिनेंट था पूरा उसे कॉन्कर कर लिया, उसे पूरे लैंड को कॉन्कर किया और इसीलिए इसे भारतवर्ष कहा जाता है। इसके अलावा द नेम इंडिया हैज बीन derived फ्रॉम इंडस रिवर, और इसे इंडिया क्यों कहा जाता है, ये नाम जो है वो इसे इंडस रिवर से मिला है, और ग्रीक में ये प्रोनाउंस होता है इंडोस, इंडोस यानी कि तो इंडस, और ग्रीक में ये वर्ड क्या कहलाता है, इंडोस से लिया गया है, और बाद में ये वर्ड क्या बन गया, इंडिया बन गया। The people of Iran were familiar with the river Indus, और जो ईरान के लोग थे वो इंडस रिवर से फैमिलियर थे, और ये इसे हिंदूस हिंदोस कहते थे, इस रिवर को हिंदोस कहते थे। तो इस तरीके से इंडिया को अपना नाम क्या मिला, हिंदुस्तान। नाउ ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, तो इसका ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क कैसा है, अवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल, इसमें इसके पास इंडिया में हर तरीके के डिफरेंट टाइप्स के ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क्स मिलते हैं। जैसे द नॉर्थ इंडिया गैंगेटिक प्लेन्स वाज वेरी फर्टाइल, तो नॉर्थ इंडिया में जो गैंगेटिक प्लेन्स है वो बहुत फर्टाइल है, और यहाँ पर जो है वो लोग ज्यादा रहते हैं, यहाँ पर जो है वो लोग ज्यादा रहते हैं। और इसके बाद जो साउथर्न पार्ट है, जो साउथर्न पार्ट है वो स्मॉल रीजन्स में डिवाइडेड है, माउंटेन्स और प्लेट्यूज की वजह से ये स्मॉल रीजन्स में डिवाइड हो गया है। इसके अलावा जो ग्रेट हिमालय है नॉर्थ में, वो क्या करता है, वो एज अ बैरियर काम करता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, एज अ बैरियर काम करता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। दी passes in the mountain formed roots, और यहाँ पे जो passes हैं वो क्या करते हैं कि रूट्स बनाते हैं, रूट्स बनाते हैं ताकि ट्रैवल किया जा सके, ताकि जो भी डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, ये सारे डेवलप हो सके। क्योंकि इन पासेस से क्या होता है कि एक रीजन के लोग दूसरे रीजन में जाते हैं अपना कल्चर और अपना क्राफ्ट लेकर, राइट। तो इसका ट्रेड होता है, ट्रेड होता है, तो इससे क्या होता है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये क्या बन गया, बैरियर बन गया है इसके बीच में, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, जहाँ पे ट्रेड, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो पॉसिबल हो पाता है। देयर वर टू मेन ट्रेड रूट्स, तो यहाँ पर जो है वो दो मेन ट्रेड रूट्स हैं, एक कहलाता है उत्तर पथ और दूसरा दक्षिण पथ। तो उत्तर पथ जो है वो हिमालय माउंटेन से स्टार्ट होता है, हिमालय माउंटेन से स्टार्ट होता है और गंगा रिवर के माउथ पे खुलता है, जहां से गंगा रिवर निकलती है उस जगह पे ये खुलता है। और जो दूसरा रूट है दक्षिण पथ, विच स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट पाटलिपुत्र, जो दूसरा रूट है दक्षिण पथ, ये कहां से जाता है, ये गुजरात और
पाटलिपुत्र के बीच में से निकलता है। Historians use the sources to interpret the history according to the periods and enable us to learn about the past. तो इस तरीके से जो historians हैं उन्होंने past events को अलग अलग टाइम्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, जिससे हम इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझ सके। This chapter is completed. Now we will start with our exercises. So the word history is a, क्या है word history? is a Greek word. It is a Greek word. ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। The word histo means, हिस्टो का मतलब क्या होता है? नो दिस, किसी भी चीज को जानना। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन पिलर्स, पिलर्स पे क्या लिखा जाता है? इंस्क्रिप्शंस। ऋग्वेद वॉज रिटन इन, ऋग्वेद किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ऋग्वेद लिखी गई है संस्कृत में। इसके बाद फिर भारत वॉज यूज्ड फॉर द पीपल लिविंग इन, भारत वर्ड जो है वो किन लोगों के लिए यूज किया जाता था? नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो लोग रहते थे उनके लिए वर्ड यूज किया जाता था भारत। बीसी किस लिए स्टैंड करता है? बिफोर क्रिस्ट। फिर मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीफ, पाम लीफ पे जो हाथ से स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं वो कहलाती हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। फिर इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे लिखी जाती हैं? पिलर्स पे। तो इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, सेकंड। थर्ड इज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। फोर्थ इज प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री क्या है? एक पीरियड है हिस्ट्री का। के बाद फिर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स से जो बचता है, जो बचता है, जो अर्थ के अंदर इनग्रेव्ड रहता है, वो होता है फॉसिल्स। सो दिस इज फिफ्थ। स्टडी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी एविडेंसेस, कौन स्टडी करता है? हिस्टोरियंस। नेक्स्ट इज आर एंशिएंट बिल्डिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स। थर्ड इज इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन मेड द प्रोडक्शन ऑफ, प्रिंटिंग मशीन्स की वजह से किस चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ? बुक्स का। थ्रू हिस्ट्री वन स्टडीज द rise and fall of empire. Dash is regarded as the father of history. Herodotus is known as the father of history. Now, historian and archaeologist. Historians जो है वो क्या करते हैं? हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट जो अर्थ के अंदर से जो मटेरियल निकलता है उसकी स्टडी करते हैं। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री जो जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ उसके बाद जितनी भी हिस्ट्री हुई वो सब हिस्ट्री में आएगा, और जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था उससे पहले की जितनी भी हिस्ट्री है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वो कहलाती है प्री हिस्ट्री। इसके बाद फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो मैन लिखता है पाम ट्रीज के ऊपर, और इंस्क्रिप्शंस काय पे लिखे जाते हैं? वॉल्स और पिलर्स पे। बीसी और एडी, यानी कि बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, तो क्रिस्ट की बर्थ से पहले का जितना भी टाइम है वो काय में आएगा? बीसी में। और उनकी बर्थ के बाद, जीसस क्रिस्ट की बर्थ के बाद का जितना भी पीरियड है वो काय में आएगा? एसी में। इसके बाद व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं हम? और हु आर द पीपल हु स्टडी द पास्ट, जो लोग पास्ट की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्हाट आर इंस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? व्हाट इज द वर्क ऑफ एन
क्या काम करता है? Why should we study history? हम हिस्ट्री की स्टडी हम क्यों करते हैं? Why do you think we do not know the history beyond thousands of years ago? कई सालों पहले की हिस्ट्री हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि तब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा, राइट? उस टाइम पे राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा, उस टाइम पे रिकॉर्ड्स नहीं तैयार हैं, क्योंकि राइटिंग का इन्वेंशन हुआ तभी रिकॉर्ड्स बनाए गए। और जब रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो हम उस टाइम पीरियड के बारे में हमें कैसे नॉलेज मिलेगी? हाउ डिड इंडिया गेट इट्स नेम? इंडिया को इसका नाम कैसे मिला? राइट द वेज बाय विच वी कुड नो अबाउट आवर पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में किस तरीके से जान सकते हैं? What do you understand by the timeline in history? तो आप टाइमलाइन से, हिस्ट्री में टाइमलाइन से आप क्या समझते हो? How does geographical framework influence history? Geographical framework की वजह से हिस्ट्री इन्फ्लुएंस कैसे होती है? So this